बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मलाई हांडी की रेसिपी है ये, जो कि बनाना बहुत आसान है और आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी और घर की बनी हुई चिकन मलाई हांडी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाती है जिस तरह से कि रेस्टोरेंट में आप लेकर खाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, घर में भी आराम से बनाई जा सकती है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा पड़ता है और बाद में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए थे जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको भी चॉप कर दिया है और अब मैंने इसको भी प्याज के साथ डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल में हम इनको थोड़ी देर के लिए ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इनको ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, इनका कलर, प्याज का कलर। और हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस कच्चापन ख़त्म करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे प्याज भी नरम हो गए हैं और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो अब हम आग बंद कर देंगे और टमाटर और प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्याज और टमाटर को प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसकी पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना और मिक्सी में इसकी पेस्ट बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने निकाल ली है प्याज और उस पर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्च का हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली थी और उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज टमाटर फ्राई किए थे चिकन को डाल दिया है। और अब हम इस चिकन को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगी, यानी इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाएगा, तो फिर अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। तो यहाँ चिकन ने अपना कलर तब्दील कर लिया और अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो प्याज और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है वो भी पक जाए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, आप इस पर जायका डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं, यानी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा जो है वो साबित ज़ीरा इसमें डाल दिया है। और इन मिसालों को डालने के बाद हम इन मिसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और मसालों को फ्राई करने के बाद अब जो पेस्ट बनाई थी प्याज और टमाटर की, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। और देखें ये कितनी क्रीमी सी पेस्ट है, इसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्याज और टमाटर को हमने मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लिया है। तो आपने ये ध्यान करना है कि हम जो ये मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसमें पानी नहीं जाएगा, ना तो पेस्ट बनाने में पानी डालेंगे और ना ही चिकन को पकाने में। चिकन जो है वो अपने ही पानी में खुद ही जो है वो गल जाएगी। तो अब हमने इन मिसालों को जो है वो अच्छी तरह से और पेस्ट को फ्राई कर लेना है, पका लेना है। तो टमाटर और प्याज तो हमारे पहले से ही पके हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको मतलब थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। तो फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि अगर हम फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे तो इस तरह से हमारा जो चिकन है या जो मसाला है वो लग भी सकता है देगची में या कढ़ाई में, क्योंकि हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना। तो इस वजह से हमने फ्लेम मीडियम रखनी है। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है मिसालों के साथ, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर अब जब हमारी चिकन जो है वो भून चुकी है तो अब यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के
डाल दिए हैं। और ये दही जो है वो फ्रेश दही है और ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो, ताकि हमारा सालन जो है वो भी ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। तो यहाँ पर दही डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करेंगे और पकाएंगे, ताकि मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो दही का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ जब दही का पानी खुश्क हो गया तो आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाला है। और ये दोनों मसाले डालने के बाद अब हम इनको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। और आखिर में जो है वो इसमें मैं कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के जो है वो इस पर मैं डाल रही हूँ। और ये इसमें आप ज़रूर डालिएगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मेरे किचन में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके साथ जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कमर्शियल रेसिपीज़ में भी ये कसूरी मेथी ज़रूर डाली जाती है, तो आप भी कसूरी मेथी जो है वो ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर कसूरी मेथी डालने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने नीचे से आग जो है वो बंद कर दी है। और लेकिन ये हमारा चिकन जो है वो अभी हांडी कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पर अब आग बंद करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के डालूँगी। फ्रेश क्रीम जो है वो पैक में भी मिलती है, जो वही आपने इस्तेमाल करनी है, जो आसानी से मिल जाती है। और इसको डाल के मिक्स करेंगे और इसके बाद हम हल्का सा जो है वो हल्की दम वाली फ्लेम पर हम आग जो है वो दोबारा से जला लेंगे। और यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, ताकि जो है वो हमारी चिकन भी गल जाए और जो है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमारा जो है वो मलाई हांडी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी और कितनी खूबसूरत है, और ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो व्यूवर्स, मेरी वो बहनें या वो मेरे भाई जो घर से खाना बनाकर डिलीवर करते हैं, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।